दोस्तों आज हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया में साइलेंटली चल रहा है, अमेरिका और इंडिया के बीच। ये है इकोनॉमिक जंग। क्या अमेरिका के आगे जा सकती है इंडिया? ये सिर्फ जीडीपी और नंबर का कंपटीशन नहीं है, ये है पॉलिसीज, इनोवेशन, पॉपुलेशन और ग्लोबल स्ट्रेटजी का रियल फेस। आज आपको दिखाएंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड, करंट स्टेट और फ्यूचर प्रेडिक्शन जो शायद आप और कहीं नहीं देखे होंगे। तो वीडियो के इन तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आप कहीं नहीं सुने होंगे, आपको शॉक कर देगी। सोच के देखो, 1915 में अमेरिका दुनिया का किंग था, इकोनॉमिक तेजी से ग्रो कर रही थी, टेक्नोलॉजी से लेकर फाइनेंस सेक्टर में भी अमेरिका डोमिनेट कर रही थी। और इंडिया के लिए वो वक्त था चैलेंजिंग का, और सरवाइव करना ही सिर्फ उनका फोकस था। और फिर इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक्स में एक नया रफ्तार पकड़ी, ग्रोथ एक्सेलरेट हुई और इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी ओपन हुई। 1980 में इंडिया का जीडीपी था $180 बिलियन और अमेरिका का था $2 ट्रिलियन। पॉपुलेशन का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ग्रोथ मॉडल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। सोच के देखो, एक तरफ वॉल स्ट्रीट का हॉस्टल और दूसरी तरफ मुंबई की छोटी फैक्ट्रीज। ये डिकेड डिसाइड करता है कि ग्लोबल स्टेज पे कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। आज के टाइम पे कंपैरिजन कुछ ऐसा है। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी अप्रोक्सीमेटली $26 ट्रिलियन है और इंडिया की अराउंड $4.5 ट्रिलियन। लेकिन पीपीपी के बेसिक पे देखा जाए तो इंडिया का जीडीपी अराउंड $13 ट्रिलियन है। अमेरिका टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, डिफेंस डोमिनेट करता है और इंडिया आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्वाइव तेजी से ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन और वर्क फोर्स भी मैटर करता है। इंडिया के पास यूथ वर्क फोर्स लगभग 65% है और अमेरिका में एजिंग पॉपुलेशन है, लेकिन प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन हाई है। स्टार्टअप का कंपटीशन इंटरेस्टिंग है। सिलिकॉन वैली में बिलियन डॉलर स्टार्टअप ग्लोबली फेमस है। इंडिया में बेंगलुरु और हैदराबाद इमर्जिंग यूनिकॉर्न हब्स बन गया है। इंडिया के पास टैलेंट और यूथ है, लेकिन स्केल और ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी भी चैलेंज है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के बिना सुपर पावर बनना इम्पॉसिबल है। एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और स्पेस रिसर्च, ये सब रेस का कोर है। नासा और आईएसआरओ के मिशन दिखाते हैं कि कौन पुश कर रहा है फ्यूचर में डोमिनेंस के लिए। इनोवेशन का पेज डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर कौन बनेगा। हर जर्नी में हार्डलेस होता है और इकोनॉमिक सुपर पावर की रेस में और भी ज्यादा हार्डलेस है। अमेरिका के सामने है एजिंग पॉपुलेशन, लोग बुढ़ापे की तरफ ज्यादा जा रहा है। उसके पास यूथ वर्कफोर्स कम हो रहा है। हाई डेबिट और इनक्वालिटी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा इंडिया के सामने है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, रोजगार की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू, रोड्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट जो अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसीज डिले डिसीजन को स्लो कर देता है और एक ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स के साथ यूथ वर्कफोर्स और टेक एडॉप्शन के एडवांटेज पकड़ सकता है। स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन और यूथ पावर, ये सब इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है। अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इनोवेशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में लीड मेंटेन कर रहा है, लेकिन ग्रोथ का टेम्पो स्लो हो रहा है और उनके लिए ये सबसे बड़े चैलेंजिंग बन सकता है। इंडिया के पास सुपर पावर बनने की चांस है, लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसीज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। कौन बनेगा नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर, ये डिसीजन अगले डिकेड के मूव पे डिपेंड करता है और ये रेस अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन सुपर पावर बनेगा, अमेरिका या इंडिया? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलता ही रहेगा।